Hello my future math champs, this is Preeti Yadav, your maths key and welcomes you all to maths key class. So guys, in previous video we discussed the basic concepts of chapter 1 rational number, and today we are going to discuss the examples and questions of NCERT. Let's start. Here is example number 1. Find 3 by 7 plus minus 6 by 11 plus minus 8 by 21 plus 5 by 22. Can you think which property we are going to use in this example? See, as we can see 7 and 21, इन दोनों का एलसीएम लेना थोड़ा आसान है और 11 और 22 का एलसीएम लेना थोड़ा आसान है। तो क्या हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मदद से इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं। लेट्स सी हाउ। 3 by 7 प्लस माइनस 8 by 21 प्लस माइनस 6 by 11 प्लस 5 by 22। अब इन दोनों को एलसीएम से सॉल्व करेंगे और इन दोनों को एलसीएम से सॉल्व करेंगे सेपरेटली। तो एलसीएम ऑफ 7 and 21, 7 और 21 का एलसीएम क्या होता है? 7 and 21। 7 की टेबल पे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। 3 की टेबल पे 1 1। 7 मल्टीप्लाई 3, 21 इज द एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है? 21। नाउ डिनोमिनेटर को इस एलसीएम से डिवाइड करो। डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करो, कितने पर जाएगा? 3 पर। 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 प्लस माइनस कर 21 को 21 से डिवाइड करेंगे, कितने पर जाएगा? 1 पर। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 प्लस 11 और 22 का एलसीएम। एलसीएम ऑफ 11 and 22। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2। 11 मल्टीप्लाई 2, 22 इज द एलसीएम। तो 11 और 22 का एलसीएम कितना है? 22। डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करो। 2 पर गया तो ये आया माइनस का 12 प्लस 5। ओके, नाउ 9 माइनस 8, 1 by 21 प्लस माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7, minus 7 upon 22. Now again LCM of 21 and 22. That is 462. फिर से इनका एलसीएम लिया, 462 इनका एलसीएम आया। डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, कितने पर जाएगा? 22 पर। न्यूमरेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, कितने पर जाएगा? 21 पर। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? माइनस का 147। नाउ 147 माइनस 22, व्हाट विल बी द आंसर? सो हियर इज योर आंसर। This is the example number 1. Here we use commutative property of rational number. हमने इन दो नंबर्स की ग्रुपिंग करी और इन दोनों नंबर्स की ग्रुपिंग करी। Let's move on to our second example, which is find minus 4 by 5, multiply 3 by 7, multiply 15 by 16, multiply minus 14 by 9. Can you think which property we can use here? See, in commutative property, if we change the order of numbers, the answer does not affect. And in associative property, if we change the group of numbers, the answer will not affect. So here, हमें उन numbers का group बनाना है जो कट करने में थोड़े से आसान हो। तो देखो, minus 4 by 5 और 15 by 16, इन दोनों का एक ग्रुप बना लेते हैं हम लोग। और 3 by 7, minus 14 by 9, इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं। आओ बनाकर देखते हैं क्या इनको काटना आसान होगा। माइनस 4 by 5 मल्टीप्लाई 15 by 16 मल्टीप्लाई 3 by 7 मल्टीप्लाई माइनस 14 by 9। ब्रैकेट यहां पर इसलिए लगाए क्योंकि दो साइन कभी भी एक साथ नहीं लिखे जाते बच्चों, ठीक है। सो देखो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कट हो गया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और माइनस का साइन आएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखो, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, -3 अपॉन में 1 4 जा 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय -2, -2 अपॉन 1 3 जा 3। आगे भी कट हो रहा है ये तो काट दो, 3 से 3 कटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नाउ माइनस माइनस प्लस और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 1 अपॉन में 2 1 जा 2, तो योर आंसर इज 1/2। इस एग्जांपल में भी हमने बच्चों कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करा। कॉम्यूटेटिव कैसे, हमने नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया, इस वाले को आगे लिख दिया, इसको पीछे ले गए, इस तरह से इस वाले को आगे ले आए, इस वाले को पीछे ले गए। एंड एसोसिएटिव हमने ग्रुपिंग करके सॉल्व करा। अंडरस्टैंड? So moving on, let's move to our third example, which is 2/5 multiply -3/7 minus 1/14 minus 3/7 multiply 3/5। क्या आप लोगों को पता है नंबर सेपरेट कब हो सकते हैं? जब उनके बीच में प्लस और माइनस का साइन हो। नंबर्स अलग अलग कब कहलाएंगे? जब वो प्लस और माइनस से सेपरेट हो रहे हो। जैसे कि देखो, एक नंबर मेरे पास ये हो गया, अब बीच में माइनस का साइन हो गया, दूसरा नंबर मेरे पास ये हो गया, बीच में फिर माइनस का साइन आया, तीसरा नंबर मेरे पास ये हो गया। नंबर हमेशा प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होते हैं, ना कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन से। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। क्या तुम्हें इससे कुछ दिखाई दे रहा है? तुम्हारे फर्स्ट नंबर, सेकंड और थर्ड नंबर, इनमें तुम्हें कुछ चीज कॉमन दिखाई दे रही है। देखो, फर्स्ट और थर्ड नंबर में 3/7 3/7 कॉमन है दोनों में, है ना? तो देखो, सबसे पहले हम थर्ड नंबर को सेकंड की जगह ला देते हैं और सेकंड को थर्ड की जगह ले जाते हैं बाय आर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो कैसे, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7। फर्स्ट नंबर भाई है, थर्ड नंबर सेकंड की जगह आ गया, सेकंड नंबर थर्ड की जगह चला गया। हमने क्या करा? ऑर्डर चेंज कर दिया बाय आर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या आ जाएगा? -3/7 मल्टीप्लाई 3/5 और सेकंड नंबर थर्ड की जगह चला जाएगा -1/14। कौन सी प्रॉपर्टी से कराई? ये बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ अब इसमें 3/7 इस नंबर में भी है और 3/7 इस नंबर में भी है, तो 3/7 को मैं बाहर कॉमन निकाल लेती हूँ, तो क्या आएगा? 3/7 बाहर कॉमन आया, यहाँ क्या बचा? 2/5 और माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन भी लगेगा, माइनस 3/7 बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा? 3/5 और इस तरफ -1/14। ओके, अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर। बाहर एक नंबर है, चाहे उसको अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करो तो यही चीज आ जाएगी मेरे पास। अब मैं अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करूंगी, फिर जो आंसर आएगा उसको बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी बाय आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो लेट्स सी हाउ। 3/7 एलसीएम 5 हो गया, -2 -3 और यहाँ पर -1/14। 3/7 -2 -3 -5/5 -1/14 एज इट इज। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। क्या है अब हमारे पास? माइनस का साइन और यहाँ 3/7, तो -3/7 -1/14। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब 7 और 14 का एलसीएम लो। क्या आएगा एलसीएम? 14 ही आएगा, निकाल कर देखना आप लोग। और ये कट हो गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आंसर विल बी -1/2। ओके, गॉट इट? यहाँ पर हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा और इस स्टेप पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा। गाइस, ये थे हमारे 3 एग्जांपल्स इस चैप्टर के। किसी को कोई भी डाउट हो तीनों एग्जांपल में कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल क्लियर योर डाउट। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स डू आवर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। सो एक्सरसाइज 1.1, फर्स्ट क्वेश्चन इज, तुम्हें बताना है इन इक्वेशंस में, इन क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है रैशनल नंबर की। तो देखते हैं, आइए। -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई -4/5। आंसर क्या इज इक्वल्स टू -4/5। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि 1 को मैंने 4/5 से मल्टीप्लाई करा,
चाहे पीछे से करो चाहे आगे से मल्टीप्लाई करो, आंसर मेरा सेम वही नंबर आ रहा है। तो ऐसा मैंने आपको कौन सी प्रॉपर्टी में बताया था, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर तुम्हारा सेम आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी थी, ध्यान करो, द प्रॉपर्टी वाज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर, 1। किसी को भी प्रॉपर्टीज में डाउट है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को जरूर देख कर आना बच्चों। सो कौन सी प्रॉपर्टी है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव identity. Okay, now moving on, minus 13 by 17 multiply minus 2 by 7 is equals to minus 2 by 7 multiply minus 13 by 17। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ऑर्डर चेंज करा है, नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया, minus 2 by 7 को आगे ले गए, minus 13 by 17 को पीछे ले आए, नंबर का ऑर्डर चेंज कर दिया और दोनों आंसर सेम आ रहे, इक्वल टू का साइन है, यानी a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a। कौन सी प्रॉपर्टी में था ये, a प्लस b, b प्लस a, कौन सी प्रॉपर्टी में था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। थर्ड में देखो, माइनस 19 बाई 29 मल्टीप्लाई 29 अपॉन माइनस 19 इज इक्वल्स टू 1। क्या करा है, तुम्हारे पास ये नंबर है, इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर में मुझे क्या मिला, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिला। तो ये कब होता था, जब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते और आंसर मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। गॉट इट? जिसको थोड़ा भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई विल क्लियर योर डाउट। और प्रॉपर्टीज जिसने अब तक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी पहले उसको देखो और अच्छे से समझो। क्वेश्चन नंबर 2, टेल व्हिच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। इसमें भी आपको यही बताना कि कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है। तो देखो तुम्हारे पास 3 नंबर है, 1/3 6 माइनस 4/3। पहले कौन से नंबर का ग्रुप बनाया, पीछे वाले 2 नंबर्स का, और इसमें आगे वाले 2 नंबर्स का ग्रुप बनाया। तो ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी में होता था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, पीछे वाले 2 नंबर का ग्रुप बनाया फिर पहला नंबर मल्टीप्लाई करा, इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b, इन दोनों का ग्रुप बनाया फिर तीसरा नंबर मल्टीप्लाई करा। तो कौन सी प्रॉपर्टी थी ये हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आंसर विल बी associative property। Got it? Now question number 3, last question of this exercise, the product of two rational number is always a dash। 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करने पे मुझे क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। हम 2 रैशनल नंबर लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1/2 मल्टीप्लाई 4/7। दोनों रैशनल नंबर है, दोनों p बाई क्यू फॉर्म में है और जहां पर q नॉट इक्वल्स टू 0 है। मल्टीप्लाई करके देखो क्या मिलेगा, 1 4 जा 4, 2 7 जा 14, 4 अपॉन 14। इसको कट कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2/7। आंसर भी मुझे p बाई क्यू फॉर्म में मिला और मेरा q नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि आंसर भी मुझे रैशनल नंबर मिला। तो कभी भी 2 रैशनल नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर भी मेरा रैशनल नंबर ही आएगा। सो आंसर विल बी रैशनल नंबर। गॉट इट? So here we complete the exercise and examples of our chapter 1 rational number. If you like the video, please hit the like button and don't forget to share the video with your friends. और किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, I will reply to your doubt. So that's it for the today's videos guys. Goodbye, take care, राधे राधे, bye bye.